नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ACL सर्जरी के बाद क्या लाइफ नॉर्मल होती है। देखिए दोस्तों, ACL सर्जरी जो होती है या ACL लिगामेंट टेयर जो होता है वो ज़्यादातर यंग लोगों में होता है, जो कि अपनी यंग लाइफ के अंदर, अपनी नई जॉब्स के अंदर या बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर होते हैं। तो उनका एक बहुत मेन कंसर्न होता है कि वो कब अपनी जॉब के अंदर, अपने स्पोर्ट के अंदर वापस जा पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो एक वे ऑफ लाइफ है जो अभी बंद हो रखी है। देखिए, ACL सर्जरी हमेशा कैमरा से या आर्थोस्कोपी के द्वारा की जाती है, तो इसका रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट रिकवरी हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे रिकवरी को एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑपरेशन हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं करने के लिए। उस दिन हम उस पेशेंट को रेस्ट करने देते हैं। अगले दिन सुबह से उस पेशेंट की हम फिजियोथेरेपी और उन्हें चलाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी प्रैक्टिस के अंदर हम कभी भी पेशेंट को ब्रेस वगैरह का उपयोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो फिक्सेशन होता है वो इतना सिक्योर होता है कि हमें ब्रेस की ज़रूरत नहीं है। हम पेशेंट्स को देखते हैं कि नॉर्मली ऑपरेशन के नेक्स्ट डे वो खुद बाथरूम जा सकते हैं और खुद से अपना चलना फिरना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े से सपोर्ट के साथ। 90% पेशेंट 3 दिन के अंदर कोई प्रकार का सपोर्ट बिना यूज़ करे थोड़ा बहुत चल सकते हैं, खुद बाथरूम जा सकते हैं, घर के अंदर चल सकते हैं। हम नेक्स्ट फॉलोअप पेशेंट का करते हैं 12 से 13 दिन के बाद, जब हम उनके स्टिचेस को देखते हैं एक बार। बाय दैट टाइम मोस्टली पेशेंट सब बहुत कंफर्टेबल होते हैं और थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर चुके होते हैं। अबाउट 3 हफ्ते, मतलब अबाउट 3 वीक के आसपास हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी रिकवरी इतनी हो गई होती है कि वो स्कूटी के पीछे बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत घर से बाहर चलना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। 1 महीने के आसपास जो टाइम होता है तब पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल होता है, उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका ऑपरेशन हुआ है, वो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर रहा होता है। बट जो 1 से 3 महीने का टाइम होता है वो डॉक्टर के लिए बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि जो 1 से 3 महीने का टाइम है उसमें पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बट उनको तब भी उनकी जो लिगामेंट हमने लगाई है, जो हमने लिगामेंट नया लगा के उनके घुटने के अंदर लगाया है, वो अभी भी चिपका नहीं है हड्डी के साथ। तो हड्डी चिपकने के लिए 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने का टाइम लगता है। तो उस टाइम में हम पेशेंट को बड़ा ध्यान रखने के लिए बोलते हैं कि आप उस समय एक्सेसिव अपने घुटने के ऊपर प्रेशर ना डालें, एक्सेसिव दौड़ना वगैरह ना कोशिश करें, ऑल्दो आप नॉर्मल फील कर रहे हैं बट नहीं करना है। दोस्तों, जो रिकवरी होती है वो इससे भी डिपेंड करती है कि आपकी किस टेक्निक से ऑपरेशन हुआ है। जो कई जगह आप देखेंगे कि डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन के बाद ब्रेस के लिए कहते हैं, हम कभी भी ब्रेस नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर हम आपके घुटने के अंदर ही एक ब्रेस लगा देते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनल ब्रेसिंग। मतलब हमारे जो घुटना है उसका जो ACL है उसके साथ में एक फाइबर टेप लगा देते हैं, जिससे कि वो अंदर ही एक बेल्ट जैसे काम करता है और आपका रीटेयर का चांस को वो कम कर देता है। जब हम फाइबर टेप साथ में दे के अच्छे से फिक्सेशन कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो घुटना है वो इतना स्टेबल है कि वो अपना नॉर्मल चलना फिरने वाला जो लोड है उसे ले सकता है। इसी वजह से ब्रेस का उपयोग नहीं करते हम। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ACL के ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो रिकवरी है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी फिजियोथेरेपी किस इंटेंसिटी से और किस जगह से की जाती है। हमारी प्रैक्टिस में हम बहुत ही एक्सेलरेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, विच आर एम्ड कि पेशेंट को फटाफट हम जल्दी से जल्दी हम उनकी स्पोर्ट पे वापस लेके जाएं और स्पोर्ट पे उसी कैपेसिटी में लेके जाएं जहाँ से वो छोड़ के आए हैं। हम देखते हैं कि एलाइट स्पोर्ट्स, मतलब कि प्रोफेशनल एथलीट्स जिनको स्पोर्टिंग इवेंट्स पे इंजरी हुई है, दे गो बैक टू प्लेइंग इन अबाउट 4 to 4.5 months टाइम। स्प्रिंटिंग करने में 6 महीने से कम टाइम लगता है, पर ये तभी होता है अगर हमारी फिजियोथेरेपी ठीक से हुई है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और जगहों से और कहते हैं, सर मुझे मेरा लिगामेंट ढीला लग रहा है, मुझे अपना घुटना ढीला लग रहा है। वो ढीला 2 रीज़न से होता है। एक तो हो सकता है कि यहाँ आपकी सर्जरी के अंदर ही उसे ढीला छोड़ा गया है, पर मोर कॉमनली वो ढीला इसलिए लगता है पेशेंट को क्योंकि जो घुटने का ऊपर का मसल यानी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी फिजियोथेरेपी ठीक से ना हुई है और वो ढीला रह गया है। तो हम देखते हैं ऐसे पेशेंट को अगर बस हमने प्रोग्राम में डाल दें, हम अपने फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में डाल दें तो वो वापस से रिकवर कर जाते हैं। तो अगर आपको ACL की इंजरी है तो इसके बारे में अगर आपको और भी किसी प्रकार का डाउट है तो हमें प्लीज़ आप नीचे दिए लिंक के अंदर पूछ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ACL सर्जरी जो है वो क्यूरेटिव होती है, इसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, बट आपको गाइडेड रिहैबिलिटेशन और गाइडेड
अपना प्रोग्राम्स में आना होता है ताकि आप पूरा परफेक्टली नॉर्मल हो जाए। नमस्ते दोस्तों।